यहाँ उपस्थित केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्च अधिकारीगण, आज मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे प्रेजेंटेशन। सर, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा का 13वां क्रॉप सीज़न है। इसमें हम लगभग 18 इंश्योरेंस कंपनीज से, जिनमें 5 पब्लिक सेक्टर और 13 प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज कार्यरत हैं, एक ना एक सीज़न में लगभग 27 राज्यों और यूटीज़ ने इस योजना का क्रियान्वयन किया है और लगभग 35 करोड़ फार्मर्स को ये एप्लीकेशंस को इंश्योर किया गया। 1.7 लाख बैंक ब्रांचेस ही इसमें कार्यरत हैं। तो यहाँ मैं जनरल सी बात बताते हुए कि क्रॉप इंश्योरेंस लगभग 35 साल से कंट्री में चल रही है, लेकिन कवरेज स्टैटिस्टिक्स जैसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई तो हमारी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हम लगभग 33% के आसपास पहुँच गए थे पिछले वर्ष, और अब आंध्रा की वापसी से सर हम 36% को कवर कर जाएंगे। यूनिट सम इंश्योर्ड भी लगातार बढ़ा है और वॉलंटरी एनरोलमेंट, यानी किसानों ने खुद आके जो इसमें एनरोलमेंट करी। पहले ये लोनी फार्मर्स के लिए कंपलसरी था, इसलिए एनरोलमेंट लोनी फार्मर्स की ज़्यादा होती, लेकिन नॉन लोनी फार्मर्स अब जो हैं वो खुद आगे बढ़कर, जहां पहले 5 से 6% के आसपास ही वॉलंटरी एनरोलमेंट होता था, अब वो 36% के आसपास पहुंच गया है। सर, ये कुछ कंसर्न्स हैं जो राज्यों के और फार्मर्स के हमें देखने में आए। एक तो क्लेम के सेटलमेंट में देरी की बात बताई जाती आ रही है, और राज्यों पे फाइनेंशियल लायबिलिटी भी ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी बढ़ रही है। साथ ही कुछ योजना के बारे में इंफॉर्मेशन का भी अभाव है, लोगों को इसकी जानकारी भी शायद थोड़ी कम है, और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को नहीं मिल पाती। तो बेसिक इसमें कारण, जैसे सर जो डिले है क्लेम का, वो एक तो इंश्योरेंस कंपनीज कुछ डिस्प्यूट्स रेज करती हैं, पर मेजर कारण ये रहा है कि राज्यों में से सब्सिडी रिलीज या तो डिले से हुई या हुई नहीं, और कहीं डेटा नहीं मिला। फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बढ़ने की बात थी तो प्रीमियम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी यील्ड एस्टिमेशन की टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं बढ़ी कि हम सीसीई से बाहर निकल पाएँ, जिस वजह से रिस्क का परसेप्शन कंपनीज में ज़्यादा बढ़ गया है, और ये स्कीम थोड़ा फाइनेंशियली अनवायबल बनती जा रही है कुछ राज्यों के लिए। इंफॉर्मेशन एक्सेस का मैंने आपको बता ही दिया। ट्रस्ट डेफिशिएंट भी बढ़ रहा है कि छोटी छोटी जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उचित समय पर उनको पूरा सुन के, उनकी सुनवाई करके उनको रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि एक ट्रस्ट डेफिशिएंट शायद स्कीम में बन रहा है। इस सब को ठीक करने के लिए सर हमने कुछ कदम उठाए हैं। जो क्विक क्लेम सेटलमेंट के लिए पीछे एक वर्किंग ग्रुप सर आपने बनाया था मेरी अध्यक्षता में, जिसमें सभी राज्य और सभी इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट थी। तो एक ऐसी संरचना बनाने की बात सोची गई कि जो क्लेम है वो कंपनी क्या करती है, कभी क्लेम जब ज़्यादा आता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट कई बार रेज कर देते हैं, ये डिस्प्यूट में चला रहेगा, हम क्लेम आराम से देंगे। तो हमारी अब ये कोशिश है कि कंपनी से भी ये गारंटी ली जाए कि जो क्लेम जैसे ही राज्य से AY TY डेटा आता है, जैसे ही क्लेम बनेगा क्लेम निकल जाएगा। डिस्प्यूट अगर उन्होंने रेज करना है तो वो बाद में चलता रहे। और उसी तर्ज पर राज्यों से भी एस्क्रो अकाउंट और लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी की तरफ से एक लिया जाए कि सब्सिडी जो है वो जो जितनी सब्सिडी पेएबल है वो ऑटो ट्रिगर होके वो सब्सिडी चली जाए। वो कह रहा है सर कि इसमें बहुत हास्यास्पद स्थिति है और दुखद स्थिति है, मैं तो कहूँगा कि फार्मर से हम प्रीमियम सबसे पहले ले लेते हैं, स्टेट और सेंटर का प्रीमियम जो है वो बाद में आता है, और अगर स्टेट रिलीज ना करे तो सेंटर का भी रिलीज नहीं होता है। तो फार्मर से फुल प्रीमियम ले लिया, लेकिन क्योंकि हमारा प्रीमियम नहीं किया तो उसका क्लेम जो है वो अटका रह जाता है। तो दोनों तरफ से ये गारंटी लेने की बात सोची गई है ताकि फार्मर जो है वो लास्ट में पे करे जब गारंटी दोनों स्टेट और सेंटर और की आ जाए, और कंपनीज को भी हम बाध्य करेंगे।
जो लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं स्टेट्स के ऊपर, उसके लिए ऑल्टरनेटिव रिस्क मॉडल्स बनाए गए हैं सर। ये वर्किंग ग्रुप ने बना के दिए थे। जैसा कि सुनने में आता है, बीड का एक मॉडल था 80-110, 60-130 और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का। ये मॉडल सर अभी आपके समक्ष रखे गए हैं और स्टेट से हम अभी कंसल्टेशन कर रहे हैं ताकि इनको कैबिनेट में ले जाया जा सके। इसी तर्ज पर हमने कोशिश करी है कि जितनी स्टेट्स बाहर गई हैं स्कीम से, उनके साथ भी अभी कंसल्टेशन किया जाए। साथ ही टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन भी जो है वो हम दे रहे हैं जो यील्ड असेसमेंट के लिए, ताकि जो सीसी की प्रथा है उससे हम बाहर निकलें और टेक्नोलॉजी से अपनी यील्ड निकाल सकें। इसमें खुशी की बात है सर कि एमपी और महाराष्ट्र ने इसी सीज़न से अपने यहाँ टेक्नोलॉजी लागू करने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ ये पहल दोनों राज्यों की बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। और साथ ही ऑल्टरनेट रिस्क के मॉडल भी एमपी और महाराष्ट्र दोनों ने ही सर अपने इसी टेंडर में लागू किए हैं, जिनसे उनको काफ़ी प्रीमियम में भी कटौती हुई है। एफिशिएंट ग्रीवेंस रिड्रेसल में सर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल नंबर बनाया जाए जिसपे कि कोई भी किसान कहीं से भी फसल बीमा योजना के बारे में कॉल कर सके और उसकी जो कंप्लेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली उस कंपनी को जाएगी और कंपनी का ये दायित्व होगा कि दिए गए समय में वो कंप्लेंट डिसाइड हो और हमारे तरफ से एक उनको किसान को जैसे ही कंपनी वो कंप्लेंट क्लोज करती है तो हमारे तरफ से भी एक फ़ोन जाएगा कि क्या आपकी कंप्लेंट ठीक से क्लोज हो गई। अगर नहीं हुई तो हम उसको दोबारा रीओपन करेंगे। तो हम इंश्योर करेंगे हर कंपनी इसमें आए सर। छत्तीसगढ़ राज्य ने इस मामले में अपने यहाँ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए हामी भरी है सर। तो शॉर्टली वहाँ पे हम ये कार्रवाई करेंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए सर डिजिटल पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशंस और साथ ही साथ पीछे आपने सर इंदौर से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मुहिम का लॉन्च किया था, जिसमें कि लोगों के हाथों में जाके पॉलिसी पकड़ाई गई ताकि उनके पास सूचना का कोई अभाव ना हो, अपनी पॉलिसी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पास हो। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो राज्यों से हैं सर, एक तो टेंडर्स अगले खरीफ सीजन से आएंगे सर, तो उनको 6 महीने एडवांस में अगर हम कर लें तो बेहतर रहेगा। टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हमने देखा है जहां पीएमयूज बनी हैं स्टेट्स में, वहां काफ़ी बेहतर क्रियान्वयन हुआ है और सभी मेजर क्रॉप्स के लिए इनको नोटिफाई किया जाए। स्टेट शेयर ऑफ प्रीमियम समय रहते अगर राज्य देंगे तो काफ़ी अच्छा इसका परिणाम आएगा सर। सीसीज को हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है, उसमें अगर राज्यों से 100% मोबाइल ऐप से इसका कवरेज हो तो हमने देखा है सर कि काफ़ी प्रीमियम्स काफ़ी डाउन आते हैं। और टेक्नोलॉजी जैसा एमपी और महाराष्ट्र ने अभी किया है, सभी राज्य अपने अगले टेंडर में अगर करेंगे सर तो उसका भी मैं समझता हूँ बहुत ही अनुकूल प्रभाव स्कीम के क्रियान्वयन पे पड़ेगा। धन्यवाद सर।